सो हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज़ एक्सप्लेन आरडी। दोस्तों, क्या होगा जब दुनिया की सबसे पहली महिला और आज की मॉडर्न दुनिया की महिला एक साथ मिलती है और अपने दिमाग की 100 शक्तियाँ इस्तेमाल कर सकती हैं। दोस्तों, आज की मूवी की कहानी कुछ इसी तरीके से शुरू होती है। दोस्तों, इस मूवी की मेन किरदार जो कि है लूसी, अपने फ्रेंड रिचर्ड के साथ एक होटल के बाहर वेट कर रही होती है। रिचर्ड ज़बरदस्ती कुछ पैकेट डिलीवर करने के लिए लूसी को अंदर भेज देती है। लूसी को कहा जाता है कि वहाँ पे जैंग नाम का एक आदमी होगा, उसको तुम्हें ये पैकेट डिलीवर करना है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट को पूछती है कि ये आदमी कहाँ मिलेगा। रिसेप्शनिस्ट उसको कहता है कि रुक जाओ। रिसेप्शनिस्ट को वहाँ पे रुकने के बाद ही रिचर्ड वहाँ पे मारा जाता है। लूसी को ज़बरदस्ती मिस्टर जैंग के पास लाया जाता है। मिस्टर जैंग को इंग्लिश ना आने के कारण मिस्टर जैंग एक ट्रांसलेटर को फ़ोन लगाता है और लूसी के सामने वो रख देता है। लूसी उससे बात कर ही रही होती है। मिस्टर जैंग उसे कहता है कि तुम इस पैकेट को अभी खोलो। डरी और घबराई हुई लूसी तब वो पैकेट खोलने लगती है। जब वो बॉक्स खोलती है, बॉक्स खोलने के बाद ही उसे बॉक्स के अंदर कुछ नीले पदार्थ दिखते हैं जिसका नाम है CPH4। और ये CPH4 एक तरीके का नशीले पदार्थ है। इस पदार्थ को परीक्षण करने के लिए मिस्टर जैंग एक आदमी को वहाँ पे लाता है और उसको कहा जाता है कि आप इसको खाओ। वो आदमी इसको खाने के बाद ही पागलों की तरह हंसने लगता है। मिस्टर जैंग ये देख के उस आदमी को गोली मार के वहीं पे मार देता है। और दूसरी तरफ लूसी यहाँ पे कुछ घंटे बाद उठती है और अपने आप को एक बेड के ऊपर पाती है। उस बिस्तर के ऊपर लूसी उठने के बाद देखती है उसका पेट में कुछ किया गया है। लूसी जब बाहर निकलती है, उसको कहा जाता है उसके पेट के अंदर वो पदार्थ एक पैकेट में डाल के बंद कर दिया गया है और उसको इस पैकेट को एक जगह पे जाके पहुंचा देना है। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को वहाँ पे बंदी बना के लाया जाता है और लूसी को तभी गाड़ी से एक दूसरी जगह पे भेजा जाता है। गाड़ी में पहुंचते ही लूसी को एक दूसरे वहाँ पे गैंग आके उसको लेके चला जाता है। दूसरी जगह पे ले जाके लूसी के ऊपर अत्याचार किया जाता है। लूसी को बुरी तरीके से मारा जाता है। वहाँ पे लूसी को मारने की वजह से उसके पेट के अंदर जो CPH4 था वो उसके बॉडी में घुलना शुरू हो जाता है। अजीब तरीके से उसका बॉडी इसके साथ रिएक्ट करने लगता है और उसके पूरे बॉडी के अंदर पूरा पैकेट का आधा घुलने लगता है। घुलने के बाद ही लूसी अजीब तरीके का एक बर्ताव करने लगता है। लूसी हर तरफ कैसे अजीबोगरीब तरीके से झूलने लगती है और उसके अंदर एक अजीब शक्ति आ जाता है। वो अपने दिमाग की 20 शक्तियाँ इस्तेमाल कर सकती है अभी। और इसी वक्त इस लॉकर रूम में एक आदमी आता है और लूसी को मारने का कोशिश करता है। लूसी अपने प्रतिरोध में उस इंसान को वहीं पे मार गिराता है और लूसी बाहर निकल के जितने भी उस गैंग के मेंबर्स हैं सभी लोगों को अपने दिमाग की शक्ति से फटाफट मार गिराते हैं। फटाफट मार गिराने के बाद लूसी उस टेबल पर जितना भी खाना रखा हुआ था सारा खाना खा लेती है। खाने के बाद लूसी के बदन में एक गोली लगी हुई रहती है। लूसी बिना दर्द के वो गोली अपने हाथ से ही निकाल लेती है और वहाँ से जाने के लिए तैयार होती है। लूसी वहाँ से सारा गन्स लेके एक टैक्सी पकड़ के चले जाती है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल पहुंचते ही लूसी डॉक्टर्स को डरा के बोलती है कि उसके पेट से CPH4 पदार्थ निकालने के लिए। डॉक्टर उसके पेट से CPH4 पदार्थ निकाल तो लेते हैं लेकिन उसका आधा पदार्थ उसके पेट में घुल चुका होता है। इसकी वजह से लूसी जब हॉस्पिटल के बाहर निकलती है उसको सारा चीज़ अपने आप वहाँ पे महसूस होने लगती है। जो पेड़ है, पेड़ को भी वो अपने अंदर से महसूस कर सकती है। फिर लूसी वहाँ से निकल जाती है मिस्टर जैंग की तरफ उनको मारने के लिए। लूसी मिस्टर जैंग के अपार्टमेंट पे जाते ही गेट के बाहर से वो गोली चलाती है। गोली चलाते ही ये पता चलता है कि गेट के अंदर उन लोगों को सटीक गोली लगता है। फिर लूसी मिस्टर जैंग के पास जाके मिस्टर जैंग को डराती है। डराने के बाद मिस्टर जैंग से ये जानने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर जैंग ना बताने के कारण लूसी मिस्टर जैंग के दिमाग के अंदर भी जा सकती है। तो मिस्टर जैंग के दिमाग के अंदर जाने के बाद लूसी को हर चीज़ डिटेल्स में दिखने लगती है। लूसी इससे पता कर लेती है कि सारे CPH4 कहाँ हैं। लूसी सब कुछ पढ़ सकती थी मिस्टर जैंग के दिमाग के अंदर। फिर लूसी वहाँ से निकल के चली गई अपनी दोस्त के पास। अपने दोस्त के पास जाके जब वो गले मिलती है उसके दोस्त को भी वो महसूस कर सकती है अंदर से। अपने दोस्त के कंप्यूटर में बैठ के देश के जाने माने प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मैन से बात करती है जो कि उस विषय में पहले से ही जानते थे। तो मिस्टर सैमुअल से बात करने के बाद लूसी अपने दोस्त के घर से निकल ही जाती है लेकिन उससे पहले अपने दोस्त को एक दवाई लिख के जाती है जो दवाई खाने से उसका शरीर ठीक हो सकता है। उसके बाद लूसी वहाँ से पहुँच जाती है एयरपोर्ट जाने के बाद ही वहाँ पे लूसी एक पुलिस ऑफिसर को फ़ोन करती है जिसका नाम है डेल रियो। इनकी बात पे विश्वास ना करने के कारण लूसी एकदम सटीक उनके बाजू में जो रखा हुआ है वो बता देती है। उसके बाद लूसी पहुँच जाती है प्लेन के अंदर बैठते ही लूसी पूरी इंटरनेट की दुनिया को अपने अंदर समाने की कोशिश करती है। तभी वो अपने लिए कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करती है। ड्रिंक्स पीने के बाद
लूसी की जो दांत है वो ग्लास के अंदर टूट जाते हैं। तभी वो डर के मारे भागने लगती है वॉशरूम के अंदर। जब वो वॉशरूम के अंदर जाती है तभी उसे अजीब सा होने लगता है। उसकी बॉडी छोटे छोटे धूल के कण में उड़ने लगती है। तभी वो डर में CPH4 अपने अंदर कंज्यूम करने लगती है। इसके बाद उसकी बॉडी कुछ अजीबोगरीब यहाँ पे बर्ताव करने लगती है। फिर दूसरे दिन लूसी उठती है एक हॉस्पिटल के बेड में, जहाँ पे उसके दिमाग 50% में पहुँच चुका था। उसके बाद लूसी वहाँ से बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद वहाँ पे वही पुलिस ऑफिसर उसके सामने दिखती है। पुलिस ऑफिसर उसको डराता है, लेकिन लूसी की इतना शक्ति होने के कारण वो वहीं पे सबको अपने दिमाग की शक्ति से सुला देती है। फिर लूसी वहाँ से निकलती है जहाँ पे बाकी हॉस्टेजेस को लाया गया था। फिर लूसी दूसरे हॉस्पिटल में जाने की तैयारी कर ही रही होती है। मिसेस जैंग के सारे गुंडे वहीं पे पहुँच के उस हॉस्टेजेस के पेट से वो सारा वहाँ पे पदार्थ निकाल लेते हैं। लूसी फिर वहाँ पे भी पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद उसकी दिमाग की शक्ति से इन लोगों को भी अपने वश में कर लेती है। लूसी इस हॉस्पिटल से निकल ही रही होती है। उसी वक्त मिस्टर जैंग लूसी को देख लेते हैं। मिस्टर जैंग अपनी सारी ताकत लगा के अपनी पूरी गैंग को एक साथ बुलाता है और दूसरी तरफ लूसी यहाँ पे पहुँच जाती है मिस्टर सैमुएल के पास। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट इस बात में मानने की कोशिश नहीं कर रहे थे। लूसी फिर उन लोगों को भी अपना शक्तियों का प्रयोग करके दिखाती है। एक साइंटिस्ट को उसके 10 साल पुरानी एक बच्चे की मौत की घटना भी वो बराबर बता देती है। फिर लूसी सबको समझाने लगती है ये किस तरीके से उसके साथ हो रहा है। उसी वक्त वहाँ पे मिस्टर जैंग अपने सारे गुंडों के साथ वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लूसी दूसरी तरफ साइंटिस्ट को कहते हैं कि CPH4 उसकी बॉडी में डालने के लिए। तभी साइंटिस्ट वहाँ पे सब कुछ रेडी करते हैं। तैयार करने के बाद ये सारा उसके बॉडी के अंदर डालने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद लूसी के साथ एक अजीबोगरीब चीज़ होने लगता है। लूसी के मुंह से अजीबोगरीब रोशनी निकलने लगता है और उसका हाथ अजीबोगरीब तरीके से फैलने लगता है। उसका हाथ कोशिश करता है उसके सामने की सुपर कंप्यूटर्स को पकड़ने की। सुपर कंप्यूटर्स को पकड़ने के थोड़ी देर बाद वो जगह पूरा वाइट लाइट में भर जाता है। वाइट लाइट में भरने के बाद वो एक सुपर कंप्यूटर में तब्दील होने की कोशिश करता है। ट्रांसफ़र करने के बाद खुद को थोड़ी देर में उसका दिमाग पहुंच जाता है 90% में। 90% में पहुंचने के बाद पीछे से एक गैंग के मेंबर ने एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया होता है। तभी लूसी पहुंच जाती है पास्ट में बहुत तेज़ी से। पास्ट की हर चीज़ को वो बारीकी से देख सकती थी और फिर वो आखिर में जाके मिलती है दुनिया की सबसे पहली महिला लूसी से। जब वो एक दूसरे की उंगली टच कर ही रहे होते हैं तब लूसी पहुंच जाती है पृथ्वी के बाहर और वो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर महसूस कर सकती थी। हर एक चीज़ अपने अंदर वो स्टोर कर रही थी सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए। तभी मिस्टर जैंग पीछे से आ जाते हैं और लूसी को मारने का कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है। लूसी अपने आप को एक सुपर कंप्यूटर में बदल चुकी होती है और मिस्टर जैंग तभी एक गोली चलाते हैं, लेकिन उसी वक्त वहीं से गायब हो जाता है लूसी और पीछे से मिस्टर रियो आके मिस्टर जैंग को मार देते हैं। और तभी सुपर कंप्यूटर से एक डेटा चिप निकलता है जो कि साइंटिस्ट को दिया जाता है और इसी वक्त मिस्टर रियो लूसी को ढूंढने लगता है। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है कि वो हर जगह है। इसी तरीके से हमारी आज की कहानी यहीं पे समाप्त